बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मसाला पराठा विद मसाला कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम पराठे का डो तैयार कर लेते हैं। आटा मैंने चक्की का लिया है, 2 कप मैंने आटा लिया है और सफ़ेद आटा नहीं है, मैदा नहीं है, ये चक्की का आटा है। इसको पानी के साथ नॉर्मल जैसे हम आटा घर का गूँथते हैं वैसे गूँधेंगे। थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा हम ऑयल देख, थोड़ा सा नमक बिल्कुल जितना हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसको गूँध लेते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आटा गुन गया है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, रफली मैंने काट लिया इसको। 1 टेबलस्पून धनिया है, 4-5 हरी मिर्च हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 5 से 7 जवे लहसुन के, 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। नमक मैंने थोड़ा ही इस्तेमाल किया, आपको पता चल जाएगा नमक मैंने किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया, इसलिए नमक इसमें थोड़ा कम ही जाएगा। 1/4 टी बल्कि हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1/3 टी स्पून गर्म मसाला। 1 कप मैंने दही लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। आम चीज़ों को हम पीस लेते हैं, यानी कि पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार हो गया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने तेल इस्तेमाल करना है। इस मसाले को हमने पकाना है। ये केचप डाल रहे हैं, ये गार्लिक सॉस है, ये केचप मैंने बोल दिया था। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। ये उस वक्त तक पकाना है जब तक कि मसाला गाढ़ा हो जाएगा और फिर ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा ना, हम समझेंगे मसाला तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, मसाले की छींटें उड़ रही हैं, इसको मैंने कवर करके रखा है। आप भी कवर करके रखिएगा, वरना जो है ना ये सारा मसाला उड़ जाएगा। मसाला तैयार हो गया है, साइड से ऑयल आना शुरू हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। हम कबाब बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 125 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, यानी कि आधा पाव, और तकरीबन थोड़े से चंद पत्ते धनिए के, 3 हरी मिर्चें छोटी हैं, 1/4 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ और थोड़ा सा अदरक और 1 ब्रेड स्लाइस। तो इसको हम पीस ले रहे हैं। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, तो जितना कबाब के लिए हमें ज़रूरत है। तो फिर शुरू करते हैं। चिकन मैंने डाल ली है, ब्रेड स्लाइस और ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा ऑयल लगा ले हाथों पे। अब हम कबाब बनाने लगे हैं। बड़े बना लेते हैं, हम पराठा बनाने लगे हैं। थोड़ा सा घी लगा लें, थोड़ा सा मैंने खुशका लगाया और इसको बस इस तरह लपेट दें। ये देखें, ये पेड़ा।
इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा मैंने घी लगाया है तवे पर, और ये मेरा पराठे वाला तवा है, ये ज़रा मोटा है, तो पराठे वाला तवा जो है ना वो ज़रा मोटा होना चाहिए। घी लगा लें पराठे पर थोड़ा सा, जितना पसंद हो उतना लगा लें। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। सबसे पहले जो हमने मसाला बनाया था उसको हमने हाफ़ करना है, हाफ़ हमने निकाल लेना है। आधा मसाला जो हमने निकाला है उसका क्या करना है कि हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप। जैसे ही उबाल आ जाए इसमें कबाब डाल देने हैं। मसाले से कवर कर दें इनको, कबाब को। इसको स्लो फ्लेम पर ढककर 5 मिनट पकाते हैं। ये देखें मैं तकरीबन 5 मिनट बोला था ना, मैंने 7-8 मिनट इसको पकाया है, और साइड्स जो है वो इसकी चेंज कर करके तो इसको ढक कर पकाया। ठीक है, बार बार मैं इसको ढक देती थी ताकि ये गल जाए। ये अब चिकन पक चुकी है, मसाला चिकन तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है। चूल्हा बंद कर दें। थोड़ा सा घी डालें तवे पर, और जो मसाला हमने बचाया था वो इस पर डाल दें। इसके ऊपर जो पराठा सबसे पहले पकाया था वो पराठा इसके ऊपर डाल दें। दोनों साइड से हमने मसाला लगाना है पराठे को। ये देखें मसाला पराठा, ये सारा मसाला जो है ना ये पूरा इसको कवर कर दें। 1 मिनट मेरे चिमटे को लग गया है, इसको इस तरह कवर कर दें। ये पराठा मसाला है, और इसमें साथ में पराठा मसाले के साथ मसाला कबाब। इसको अब उतार लेते हैं। ये हो गया मसाला पराठा विद मसाला कबाब। धनिया डाल दें ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए हमने आज बनाया है मसाला पराठा विद मसाला कबाब, और ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। इस तरह आपने पेश करना है, यानी कि एक एक बंदे को इस तरह देना है। यकीन करें एक डिफरेंट सी रेसिपी है, करारी ज़रा रेसिपी है। ज़रा आप चेंज चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं वैरायटी लाएँ पराठों में, तो ये आप बना के ट्राई करिएगा ना, आपको बहुत पसंद आएगा।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਆਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੱਕ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਦਾ, ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ 5-6 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਕਬਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी नॉज़ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।